हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। शाम का टाइम है, अभी बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। इन लोगों को भूख लगी है और मैं अप्पे की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे आज बच्चों का मन था अप्पे खाने का, तो मैं उसी का बैटर बना रही हूँ। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी अब मन हो गया है बच्चों का तो बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे सब्जियां कुछ नहीं थी, गाजर वगैरह नहीं था, धनिया पत्ती नहीं थी, तो मैं बोली कि ले करके आऊँगी फिर बनाऊँगी। तो बोले लोग कि नहीं, बना दो जो भी है। तो बस मैंने यहाँ पे बैटर तैयार कर दिया है और झटपट से ये बन जाता है। तो खा पी करके बच्चे खेलेंगे बाहर और तन्वी चलेंगी ऊपर छत पे। टेरेस पे पानी डालना है गार्डन में, तो जा कर के हेल्प कराएंगी। और वैसे भी बस आज का दिन और इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी बच्चों की। तो अब जो है ये लोग समर वेकेशन मनाएंगे, तो काफ़ी मुझे भी थोड़ा राहत हो जाएगा और साथ में जो है बच्चों को भी कुछ राहत रहेगा। जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तब तक छुट्टियां हो चुकी होंगी बच्चों की। वैसे मुझे क्या ही राहत रहेगा, पूरे दिन तो ये लोग परेशान ही करते हैं जब छुट्टी होती है तो। लेकिन फिर भी सुबह का जो होता है ना बिजी रूटीन, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो सभी लोग सतर्क रहिए। और हम लोग भी जब गांव से आए ना, तब से बहुत ज़्यादा जो है एकदम धूप और गर्मी से परेशान हो गए थे। और काफ़ी थकान होने की वजह से ना कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग भी नहीं डाल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा अप्पे तैयार हो जाएगा। और बाबू बहुत मन से अप्पे खाता है। रवा या सूजी से बना हुआ कोई भी आइटम बनाती हूँ तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। जैसे इडली हुआ, डोसा हुआ या फिर अप्पे हुआ। मैं ये सारी चीज़ें ना सूजी से ही बनाती हूँ या रवे से, इसलिए क्योंकि फिर वो दाल भिगोने वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, कि धोई भिगो फिर उसमें चावल भिगो फिर उसको करो, तो वो लंबा प्रोसेस होता है। अगर तुरंत बच्चों का मन होता है तो फिर वो बन नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट डे के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये आसान होता है और ये टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। और बाबू के लिए जब भी ये चीज़ें मैं बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा काजू बादाम या ड्राई फ्रूट जो है ना, उसका भी पाउडर बना करके और मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ा हेल्दी रहे, क्योंकि ऐसे तो बच्चे लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम को मैंने बनाना शुरू किया, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया। जब तक इन लोगों का स्टीम हो रहा था अप्पे, तब तक ये सारे नीचे वाले पौधों में मैंने पानी डाल दिया। और ऊपर तन्वी जा कर के पानी डालेंगी, क्योंकि हम लोग अब निकल रहे हैं बाज़ार के लिए। कुछ सब्जियां और फल मुझे लाना था, ख़त्म हो चुके थे। और नाश्ता बना ही रही थी तभी ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इनको भी चाय पानी दे करके फिर पौधों में पानी डाला। और अब शॉपिंग के लिए हम लोग मार्केट निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सामान लेना है, सब्जी फल सब कुछ लेना है और ऊपर वाले रूम को पेंट कराना है। तो जा रहे हैं शॉपिंग पे। साथ ही हमारा रेंटेड रूम खाली हुआ है तो उसको पेंट करवाना है, इसलिए जा रहे हैं ये भी। तो सब्जियां वगैरह भी लेकर के हम लोग आएंगे। तो रूम को पेंट कराने के लिए जो भी पेंट है, इसके अलावा सब्जियां फल ये सब कुछ देखिए लेकर के आ गए हैं। और अभी इसको यहाँ रख देंगे। इसके बाद जो है रात का खाना पीना बनाना है, तो लेट हो रहा है। साथ में पनीर लेके आए हैं, तो आज पनीर की सब्जी बन जाएगी रात में और खाना पीना हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग व्यस्त हो गए, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बस इतना ही शूट किया। और ये सारी सब्जियाँ फल सब कुछ मैं सुबह आराम से उठूँगी ना, तो फिर मैं लगाऊंगी फ्रिज में, जो भी फ्रिज में रखने वाली हैं। और बाकी जो भी स्टैंड में लगाना है, जैसे आलू प्याज वगैरह, तो सब कुछ सुबह ही करूँगी। अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारा सामान लेने में लगभग 8:30 बज गया था और अब रात के खाने का समय हो गया था। तो अब फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है। पनीर लेके आई थी, तो पनीर की फटाफट से सब्ज़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने ले भी लिया था कि बाकी कोई सब्ज़ी अभी बनाऊँगी तो टाइम लगेगा काटने वगैरह में। तो पनीर की सब्ज़ी बना देंगे और रोटी बना लेंगे। तो चलिए, सब्ज़ी तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया है और अब आटा गूँथ रही हूँ। और एक तरफ ना चाय रख दिया है, क्योंकि अब बाहर से कहीं आएँ और चाय ना पिएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चाय भी साथ के साथ बनती रहेगी। जब तक आटा गूँथूँगी तब तक मेरी चाय तैयार हो जाएगी और फिर हम लोग चाय पी लेंगे। तो इसके बाद हम लोगों का रात का खाना पीना होगा। बाकी जो सब्जियां हैं ना, उनको खोल करके अभी रख देंगे, इस टाइम नहीं रखेंगे, फ्रिज में नहीं लगाएंगे। समय नहीं बचा है तो आराम से सुबह, क्योंकि सुबह स्कूल तो है नहीं बच्चों का, पीटीएम है, तो 9 साढ़े 9 बजे ही जाना है। तो मैं जल्दी उठ जाऊंगी, तो सारा काम मैं सुबह का भी कर लूँगी। और सुबह के टाइम में बच्चे लोग सोए रहते हैं, तो इत्मीनान से सारा काम हो जाता है। तो इसलिए सोच करके सारी सब्जियां अभी तो वैसे ही पैक्ड रख दी हैं। जो बिगड़ने लायक हैं, हरी सब्जियां वगैरह हैं, उनको खोल करके रख दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो, सड़े ना, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी की वजह से ना बहुत ही जल्दी सब्जियां ख़राब भी होने लग रही हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आटा गूँथ लेंगे और इसके बाद जो है देखिए इधर चाय भी बना रही हूँ और ये काम हो जाएगा। फिर चाय पीने के बाद जैसे ही सब लोग खाने के लिए तैयार होंगे, लगभग 9:30 बजे से खाना पीना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे पढ़ चुके होते हैं, सर जा चुके होते हैं पढ़ा करके।
तो फिर हम लोग 9:30 बजे से खाना पीना शुरू करते हैं और 10:30 तक सारा खाना पीना हो जाता है। तो बस चाय बन के तैयार हो गई है और अब हम लोग चाय पियेंगे। इसके बाद रोटियां सेकूंगी और ये लोग खाना खा लेंगे। एक साथ कई सारे काम फटाफट से निपटाना होता है जब लेट हो जाता है। तो एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ाई, उसके बाद मैंने आटा भी गूँथ लिया, साथ में चाय भी बना लिया। कुछ और भी किचन में क्लीनिंग का काम रहता है, सामान इधर उधर फैला रहता है, उसको हटाना। तो सब कुछ करने के बाद फिर हमारा डिनर हुआ और इसके बाद अब सीधे मैं सुबह मिलूँगी आपसे। तो सुबह हो गई है और किचन में आने के बाद ना मैं पहले जो है चाय बनाती हूँ। इसके बाद हम लोग चाय पानी पीने के बाद और फिर ना अब जो ये सब्जियां ले आई थी, मैंने सोचा कि पहले इन सब्जियों को लगा दूं। देखिए जो भी हरी सब्जियां थी ना, उनको मैंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था। बाकी जितने भी मेरे ये जिप लॉक बैग हैं इनको निकाला, खाली किया। जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था या कुछ सब्जियां जैसे रहती हैं अंदर तो ख़राब हो जाती हैं, तो वो सब हटा करके और इसके बाद ये सारी सब्जियां जो लेकर के आए हैं हरी वाली, ये लगा देंगे। साथ में आलू प्याज लहसुन को बाहर रखते हैं स्टैंड पे, तो उसको लगा देंगे किचन में एक साइड में। बाकी जो फ्रिज में फल और सब्जियां रखना है उनको भी इन बैग्स में डाल करके अच्छे से रख देंगे, तो फ्रिज गंदा भी कम होता है और काम भी आसान होता है। फटाफट से कोई भी काम करना हो तो निकाल करके बना लीजिए। अगर ये सारा मिक्स करके रख दीजिए ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर 10 मिनट चला जाता है सब्जी खोजने में। तो इस तरह से फ्रिज में सारा कुछ लगाया और साथ में देखिए ये आलू प्याज भी यहाँ पे रख दिया है, ताकि मुझे खाना बनाते समय कुछ भी सोचना हो। सारा सामान अपने जगह पे रहता है ना, तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार ये काम करना पड़ता है, मतलब जो भी 4-5 दिन में या एक सप्ताह में एक बार सब्जी लेकर के आती हूँ जा करके, तो ये काम कर लेती हूँ। या अगर हम लोग यहाँ घर के सामने जो डोर टू डोर आते हैं ना, उनसे भी सब्जियाँ लिया जाता है। तो इस तरह से लगा देने से, कभी मैं लगा देती हूँ, कभी मम्मी जी लगा देती हैं, तो इस तरह से काम आसान हो जाता है। इसके बाद पूरे किचन में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और इसके बाद मैं जाऊंगी गार्डन में। तो चलिए आज गार्डन में ना आपको मैं अपने किचन वेस्ट को कैसे इस्तेमाल करती हूँ उसको दिखाऊंगी, और आप अगर यूज़ करना चाहें तो इस वीडियो को देख करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ गार्डन में। चलिए बस फटाफट से यहाँ की क्लीनिंग कर लूँ। किचन की क्लीनिंग जो होती है मुझे खुद ही करना होता है, बाकी घर के लिए तो मेड आती हैं, जानते ही हैं आप लोग। तो बस यहाँ से डस्टबिन मैंने हटा लिया है, अभी सीढ़ियों पे रख दिया है ले जा करके। फिर अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद फिर उन सब चीज़ों को लेकर के मैं ऊपर जाऊँगी। और अभी तक बच्चे लोग जो हैं वो सो रहे हैं, तभी मेरा काम आसान भी है, नहीं तो बाबू अगर जग गया ना तो फिर वो ना इत्मीनान से काम नहीं करने देता है। और अभी सफाई का काम पूरा ही कर रहे थे, तब तक ये उठ गए थे, तो इनको चाय चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो इनको चाय दे देती हूँ, साथ में मैं भी चाय पी लेती हूँ और साथ में ये चावल भी चुन लेती हूँ। तो बाहर कोई मिलने आ गया था तो इसलिए बाहर निकल गए थे, तो मैं इनको चाय देने आई हूँ और चाय देने के बाद चावल चुनूँगी। इसके बाद अब ऊपर चलते हैं। तो चलिए ऊपर मैं आपको आज किचन वेस्ट यूज़ करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जिस टब में बनाती हूँ ना किचन वेस्ट से कंपोस्ट, वो पूरा भर चुका है। तो कुछ पौधे ले आई थी जिनके गमले नर्सरी से मिले हुए थे मुझे पौधों के साथ में, तो वो खाली पड़े हुए हैं, तो आज उन्हीं में मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। और देखिए इस समय सीढ़ियों पे ना बहुत गंदगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ है जो बहुत सारे तिनके गिराती रहती है, और अंडे भी दिए हैं इसने। इसके एक अंडे टूटे हुए भी थे गिर करके, तो इसलिए अभी सफाई करवाऊँगी फिर से मैं। तो इस तरह से चिड़िया पक्षी भी आते रहते हैं गार्डन में। और ये मेरा सारा बॉटल पेंट हो चुका है, लेकिन देखिए अभी इसको बनाने में टाइम लग गया। तो चलिए ये जो किचन वेस्ट निकलता है ना, इससे मैं कंपोस्ट तो बनाती ही हूँ, साथ में इसका इस्तेमाल तुरंत भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आपको बताती हूँ। ये 2 नर्सरी पॉट मेरे पास खाली पड़े हैं, मेरा टब भर चुका है, तो इनको मैं फेंक नहीं सकती हूँ, फेंकने में मेरी जान निकल जाती है इन छिलकों को। तो देखिए इसमें होल होना चाहिए। जब भी आप इस तरह से अगर किचन वेस्ट यूज़ करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इनमें ना इस तरह से कंकड़ पत्थर डाल दीजिए, ताकि जो पानी हो वो बहे, मिट्टी या जो भी कंपोस्ट हो वो उसमें से ड्रेन ना हो।
इसके बाद हम एक लेयर मिट्टी की डाल देते हैं। सारा प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली पौधे लगा सकते हैं, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये पूरी लेयर से हम कंकड़ जो है जितना ढक जाए उतनी मिट्टी हम डाल देते हैं। आप गार्डन सॉइल डालिएगा, मैं ये किचन वेस्ट कंपोस्ट ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास हमेशा रहता है, बनता रहता है। तो इसको पूरा एक लेयर बिछाने के बाद ना इसमें हम सारे सब्जियों के छिलके डाल देंगे। तो इस तरह से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किचन का कचरा रोज़ का रोज़ भी आप इस्तेमाल करके और पौधे लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने बहुत सारे गमलों में इस तरह से पौधे लगाए हैं, तुरंत ही किचन का कचरा डाल करके और तुरंत ही उसमें पौधे लगा देती हूँ। तो धीरे धीरे वो नीचे सड़ता रहता है, कंपोस्ट बनता रहता है और ऊपर मेरे पौधों की ग्रोथ होती रहती है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद फिर इसके बाद जो भी छिलके वगैरह होते हैं, थोड़ा बड़े टुकड़े हों तो उनको छोटा कर दीजिए, और क्योंकि जल्दी गलेंगे, नहीं तो बड़े रहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। तो इसको पूरा भर देते हैं जहाँ तक ये जाएगा, क्योंकि गलने के बाद ये काफ़ी नीचे चला जाता है। और ये छिलके डालने के बाद हम इसमें फिर से मिट्टी की लेयर डालते हैं। खूब अच्छे से आप जो है 2-3 इंच तक मिट्टी की लेयर डाल दीजिए और इसके बाद इसमें पौधे लगा दीजिए। कोई नुकसान नहीं होता है, पौधे हेल्दी रहते हैं। बस हमें 10 दिनों में एक बार इसकी गुड़ाई करते रहना पड़ेगा। नीचे से अच्छे से गुड़ाई करते हैं तो ऊपर नीचे पूरा जो है कंपोस्ट तैयार हो जाता है, साथ में पौधे भी चलते रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पौधे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बारिश आने पे ही नए पौधे अब ऐड करूँगी। तो देखिए मिट्टी की फिर से मैंने लेयर डाल दी है। आप जो है अगर आपके यहाँ गार्डन है तो उसकी पत्तियाँ डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। आज पीटीएम है, तो क्योंकि आज के बाद इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी। तो पहुँचते हैं और ठीक ठाक नंबर था टेस्ट में, इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 1-1, 2-2 लेसन का ही टेस्ट हुआ था, तो ठीक तैयारी थी बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जब पीरियोडिक होता है तब समझ में आता है, लेकिन यहाँ तन्वी बार बार यही कह रही थी कि पापा जाते हैं तो डर लगता है। हालांकि ये भी अक्सर जाते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीटीएम में मैं ही जाती हूँ, इनको समय नहीं रहता है तो इसलिए। बाकी नीचे नाश्ता वगैरह बनाया मैंने, नहाया, बहुत सारा काम निपटाने के बाद निकल रही हूँ, तो टाइम नहीं मिला क्योंकि तो पीटीएम अटेंड करने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अब घर जाएंगे और आज से इन लोगों की समर वैकेशन की छुट्टियां हो गई हैं, तो अब बच्चे तो एंजॉय करेंगे कुछ दिन। और देखिए आने के बाद इन लोगों को मैंने ये नाश्ता बनाया था, दे दिया है, अब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर नए ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।